हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से अंकुर क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अभी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को घोषित किया गया है। जो रेखा गुप्ता हैं, अब उन्होंने अभी विधायक की सीट जीती थी। अब उनको शालीमार से उन्होंने विधायक की सीट जीती थी। अब उनको मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया गया है। अब वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनेंगी। अब आज है 23 फरवरी। तो 23 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम विस्तार से समझें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 21 फरवरी को। कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को मनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे या हाल ही में किसने हाल ही में किसने किसने मेमोरी लीग हाल ही में किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीती है? मेमोरी लीग विश्व चैंपियन विश्व चैंपियनशिप 2025 जीती है। हाल ही में किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्वा राजकुमार ने। किसने जीती है? तो विश्वा राजकुमार ने जीती है। विश्वा राजकुमार ने जीती है। अब विश्वा राजकुमार आ गया, तो ये जो मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप है इसके बारे में जान लेंगे। इन्होंने इनकी उम्र है वो जो मात्र 20 वर्ष है। ये अभी 20 वर्ष के हैं और इन्होंने 13.50 सेकेंड में 80 नंबर याद किए हैं। इन्होंने क्या किया है? 13.50 सेकेंड में कुल 80 नंबर याद किए हैं और 8.40 सेकेंड में 8.40 सेकेंड में 30 चित्र याद किए हैं। 30 चित्र याद करके विश्व चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन लगातार हाल ही में कौन लगातार तीसरी बार या तीसरे वर्ष पक्षी तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में पक्षी गणना में भारत के भारत के या भारत में शीर्ष पर रहा है? भारत में शीर्ष पर रहा है। शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। अब पश्चिम बंगाल आ गया, तो पश्चिम बंगाल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि यहाँ की कैपिटल क्या है?
पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? फिर क्वेश्चन बनेगा यहाँ के राज्यपाल कौन है? और भी जितने भी पश्चिम बंगाल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं उनको हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। क्या है? कोलकाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। अब पश्चिम बंगाल आ गया तो पश्चिम बंगाल से जितने भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। एंटी रेप बिल पास हुआ है। एंटी रेप बिल पास हुआ है। इसके बाद और भी क्वेश्चन बनता है कि बोगोई मेला या बोई मेला बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया है। कोलकाता में आयोजित किया गया है। कोलकाता में आयोजित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल में पोइमा वैसाखी पश्चिम बंगाल में पूरा लिख लेंगे। पश्चिम बंगाल में पोइमा वैसाख को पश्चिम बंगाल में पोइमा वैसाख को अपना पोइमा वैसाख को अपना राज्य दिवस पश्चिम बंगाल में पोइमा वैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगाल बंगलार और बंगलार माटी को बंगलार माटी बंगलार जले को फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में पोइमा वैसाखी को अपना राज्य दिवस क्या माना है इन्होंने? राज्य दिवस माना है। और बंगलार माटी बंगलार जले को बंगलार जाले को राजकीय गीत घोषित किया गया है। राजकीय गीत राजकीय गीत घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। इतना नोट कर लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी हमारे भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस क्लास के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस क्लास को पढ़ के समझ सके और उनको लिख सके। जो भी भाई बहन
यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो अंकुर क्लासेस चैनल पे पल्लवी मैम से हिंदी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पल्लवी मैम ने अंकुर चैनल क्लासेस में पूरी कंप्लीट हिंदी करा दिया, कंप्लीट हिंदी करा दी है। आप वहां से तैयारी कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर अपने शिक्षा में अपना सहयोग ले सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य की हाल ही में किस राज्य की हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्कॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है। किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागालैंड की। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नागालैंड की। नागालैंड की। अब नागालैंड आ गया तो नागालैंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि इसकी राजधानी क्या है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा यहाँ के राज्यपाल कौन है। राज्यपाल कौन है। फिर और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से उनको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नागालैंड। तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। तो यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यूरियो। 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 इसके बाद बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल है यहाँ के ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। अब नागालैंड से और भी जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। क्वेश्चन अभी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मिलोरी जिला मेलोरी जिला मेलोरी जिला नागालैंड का 17वां जिला बन गया है। 17वां जिला बन गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो मिलोरी जिला है अभी उसे उसे नागालैंड का 17वां जिला बना दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी अमेरिकी जांच एजेंसी हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के महानिदेशक कौन बने हैं? एफबीआई के महानिदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन बने हैं? तो कासा या कास पटेल बने हैं। क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन बने हैं? तो कास पटेल बने हैं। इसके बाद और भी जितने इंपॉर्टेंट होंगे नियुक्ति से लेके उसको हम समझेंगे। एक अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हर्ष कुमार को जस्टिस हर्ष कुमार को जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ महाकुंभ भगदड़ पर
यह महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक योग का या न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सोहेल लीडरशिप कनक्लेव के लीडरशिप कनक्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब सोहेल आ गया तो बात यहां से समझेंगे कि सोहेल का फुल फॉर्म क्या होता है, सोहेल को क्या कहते हैं। तो इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो फुल फॉर्म इसका होगा स्कूल ऑफ अल्टरनेट लीडरशिप। ये सोहेल का फुल फॉर्म होगा। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की टाइम पत्रिका ने 2025 की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। 25 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किसे चुना है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को चुना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णिमा देवी वर्मन को चुना है। पूर्णिमा देवी वर्मन को चुना है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक के लिए या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्राकृतिक
संसाधनों की रक्षा के लिए र, संसाधनों की रक्षा के लिए नए भूमि कानून को नए भूमि कानून को मंजूरी दी है। नए भूमि कानून को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने दिया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य सरकार ने दिया है। अब उत्तराखंड आ गया, तो उत्तराखंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही उठता है कि यहाँ की राजधानी क्या है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आएगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। और भी जितने उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की राजधानी। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून। बात करते हैं मुख्यमंत्री, तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत सिंह यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। अब उत्तराखंड आ गया, तो उत्तराखंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है, जो 38वां राष्ट्रीय खेल बन हुआ है, इसमें जो मसाल थी उसको क्या नाम दिया गया है? इसमें जो मसाल थी उसे क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी। इस मसाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी नाम दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप यदि एग्जाम देने जाएंगे तो इस क्वेश्चन के आने की सबसे ज्यादा से ज्यादा संभावना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि आठवां कैथिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ है। फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ है। नैनीताल में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के वन विभाग में उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। एक उद्यान विकसित किया है। इस क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन को हमने आपको बारी बारी से समझा दिया है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जय हिंद दोस्तों।